खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथ संगत जी गल के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह तुम जानते हो हर महीने के पहले एतवार असीं मैडिकल क्लिनिक करते हैं सिख हेल्थ नेटवर्क के थ्रू। तो अज असीं विशेष तौर पर बड़े धन्यवादी हैं कि साढ़े को ऑफिसर डॉक्टर साहब डॉक्टर जौहल जोड़े कि ऑनकोलॉजिस्ट ने जोड़े तुम जानते हो काफ़ी संगतां नाल उन्हां दा ऑलरेडी परिचय हो चुका है। साढ़े नाल 3 डेंटिस्ट भी आए अज जोड़े कि पहले डेंटल क्लिनिक फर्स्ट कंसल्ट वास्ते डेंटल क्लिनिक रखा। कोविड करके काफ़ी संगतां जिहड़ियां ने उन्होंने दंद ने और डेंटल हाइजीन है वो शायद पिछे हो गई होवे जां उन्हां नूं कुछ क्वेश्चन होण। असीं सोचा कि डेंटल क्लिनिक बहुत ही यूजफुल हो सकता। सो सारी संगतां नूं एक दरखास्त है तुसीं जाके डेंटिस्ट नाल भी फ्री कंसल्टेशन करो। थले डेंटल हाइजीन और डेंटल जी क्लिनिक है उसके बारे दसण वास्ते साढ़े को अज 3 डॉक्टर ने डॉक्टर गुरविंदर सिंह कटवाल डॉक्टर जसदीप जौहल ते डॉक्टर वरुण गरेवाल। तो उन्होंने चों डॉक्टर वरुण गरेवाल तुहाडे नाल थोड़े विचार अपने साझे करनगियां ते वो उन्होंने प्रेजेंटेशन अनफॉर्चुनेटली असीं प्रोजेक्ट नहीं कर सके क्योंकि साढ़े को पता नहीं लग रहा भी वो रिमोट कंट्रोल कितने है। सो चलो वो चीज़ां हो जाती कई बार तो उन्होंने को अपनी प्रेजेंटेशन है वो थोड़े नाल अपने विचार साझे करेंगे कि डेंटल हाइजीन और डेंटल हेल्थ वास्ते प्रिवेंशन और जस्ट जनरल हेल्थ कितना रखनी चाहिए। सारी संगत को फिर दरखास्त है तुसीं जाके डेंटिस्ट नाल अपनी फ्री कंसल्टेशन ले लो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत को मेरे वालों सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर वरदीप तुहाडे नाल अज दंदां दी सेहत नूं संभालण वास्ते ते रोगां नूं समझण लई ज्ञान साझा करांगी। सॉरी जिन्ना सुमेश जी ने कहा मेरी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट नहीं हो पाई लेकिन कोई गल नहीं मैं पूरी कोशिश करांगी कि तुहानूं ते मैं पूरी कोशिश करांगी कि तुहानूं काफ़ी दंदां दे रोगां बारे ज्ञान है विस्तार विच दे सकां। जिंदगी दे विच चंगी सेहत दा आनंद माणना हर जीव का एक जमानू हक हुंदा। वाहिगुरू ने सानूं शरीर दिता साडी जिम्मेवारी है इस देह नूं तंदुरुस्त ते आरोग रखना। कोई भी बीमारी या तकलीफ होवे सानूं बहुत परेशानी हुंदी है कि साडी रोजाना जिंदगी ते कितना बुरा असर पैंदा है। इसलिए किसी रोग के होण का इंतजार ना करके पहला ही अपनी सेहत के प्रति जागरूक होकर चंगियां आदतां रखना ते सेहतमंद जीवन शैली जिउणा साडी जिम्मेदारी होंदी है। साडे दंद शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा होंदे हैं। स्वाद खाने का आनंद मानण तो लैके सोहनी मुस्कुराहट तक ये साडे लिए बहुत जरूरी होंदे हैं। इसलिए इन्हां दंदां दा ख्याल रखण दी जरूरत होंदी है। अफसोस ये है कि बाकी दे शरीर के मुकाबले में दंदां नूं बहुत ही अहमियत नहीं दी जाती। मैनूं उम्मीद है कि अज दे इस डेंटल कैंप तो बाद तुसीं अपने दंदां की सेहत पर ज़्यादा तवज्जो दोगे। दंदां दे रोगां नाल काफ़ी परेशानियां हो सकदियां ने जिद्दां दंदां विच दर्द हुंदा है इन्फेक्शन होण नाल कई बार पस भर जाती है। कई बार इस कारण स्कूल ते काम तो छुट्टी लैनी पैंदी है और आई थिंक सब तो जरूरी गल है कि टाइम का नुकसान होने दे नाल दंदां दे इलाज नूं बहुत महंगा मन्निया जाता है। काफ़ी संगतां नूं इस गल का एक्सपीरियंस होएगा कि जदों दंदां दी कोई परेशानी हुंदी है दर्द हुंदी है तो एकदम डेंटिस्ट कोल भजना पैंदा है और उदों कई $100 लग जाता है और वो किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रिवेंशन यानी कि पहला तो ही सेहत का ख्याल रखना दंदां की सफाई रखना उन्होंने बारे जानकारी रखना जरूरी होता है। आम तौर पर जिन्होंने कुछ आम जो कॉमन रोग देखे जाते हैं वो है जिस तरह कैविटीज कोड़ पै जाना मसूड़िया के रोग ठंडा गर्म लगना बच्चों के दंदां के रोग वगैरह। कैविटीज सब तो आम या कॉमन चीज़ आप देखते हैं। कैविटीज का मतलब है दंदां में कीड़ा लगना। बड़ी आम जी शिकायत है दंदां में काले रंग दी खोड़ां पै जांदियां ने ते कई बार रोगी इस तरह से दंद टूट जाता है फिर दर्द भी हो सकता है। दंदां ने गल जाण ते कई कारण होंदे ने जिस तरह
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਗੜਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਪਦਾਰਥ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਨੈਕਸ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕਰੇੜਾ ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਿੰਗਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫਿਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਿੰਗਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੰਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਵਿਟੀ ਫਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫਿਲਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇੜਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇੜਾ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਮਸੂੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਨਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਸ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰੋਗ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀਓਡੋਨਟਾਈਟਿਸ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇੜਾ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸੂੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਪੱਖਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰੇੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰੇੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕ ਲੱਗਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੇੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਦੰਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
बाकी तरह के कैंसर होगा नहीं तरह मूँह का कैंसर भी काफ़ी खतरनाक होता है। ये लोग जुबान के विच मूँह के गल्लां की साइडां ते अंदर वाले हिस्से विच या जीभ के हेठां अल्सर के तौर पर अक्सर पाया जाता है। जे तुहाडे मूँह दे विच कोई अल्सर या जख्म होवे जिहड़ा काफ़ी हफ्तियां तक महीनों तक हील ना हो तो तुरंत उसी डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। ओरल कैंसर के कई कारण होंगे, तंबाकू, सिगरेट, स्ट्रैस, ये काफ़ी कॉमन कॉजेज ने, बट काफ़ी इदा के कारण ने जिन्होंने बारे लोगों को जानकारी नहीं। जिस तरह जो तुहाडे कोल दंद तिखा है तो बार बार तुहाडी जुबान नाल रगड़ के उसे जख्म हो रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सालों ਬੱਧੀ बार बार लगन करके कैंसर बन सकता है। तो बहुत जरूरी है कोई भी जो जख्म हो जो हील नहीं हो रहा तो परेशान नहीं दे रहा तो अपने डेंटिस्ट को बहुत असुविधा होती है जेकर कुछ दम जैसे सारे दम निकल जाए सियाने से या दम के स्वाद का उसी तरह दम ना होने खाण में परेशानी आती है। बट ऑल्सो जरूरी गल है कि जो सारे दम निकल जाए बुजुर्गों को पूछो तो खाने का टेस्ट बदल जाता है, बहुत औखा लग रहा है खाना खाना। और काफ़ी जोड़े बुजुर्ग हैं जो फुल डेंचर्स लगा लेते हैं जो उन्होंने लग जाते हैं उन्होंने पहला वाली जी ईटिंग एबिलिटी है पहला की तरह वो सारे खाने चबाना वो नहीं हो पाता। इसलिए बहुत बार टाइम सिर निकले हुए दंदां नूं जेकर तुसीं ना लगवाओ तो हड्डी भुर जाती है, तुहाडे मूँह का आकार बदल जाता है, तुहाडे सारे जवाड़े की शेप बदल जाती है। दंद लगवाउण लई पुराने जमाने में सिर्फ डेंचर होंदे सन, आजकल डेंटिस्ट्री की इन्नी एडवांसमेंट हो गई है, इम्प्लांट्स, ब्रिज, बहुत बहुत तरह के ऑप्शन। एक और बहुत आम शिकायत है दंदां का टेढ़े मेढ़े होना, खास करके बच्चों के दंदां का। साढ़े बचपन में सोचा जाता सी कि दंद जे टेढ़े होण तां सोहणे नहीं लगदे, इसलिए अक्सर लड़कियां इस गल लड़कियां को ज़्यादा ध्यान दिता जाता सी कि जे ना उन्होंने दंद टेढ़े होण तां डेंटिस्ट दे जाके सीधे करवाए जाते सी कि थोड़ी स्माइल सोहनी होएगी, बेटी की सूरत है जी वो सोहनी हो जाएगी। पर सच्चाई है कि दंद एक साथ ना होने नाल सिर्फ शक्ल ते स्माइल ते सोहणेपन ते ही असर नहीं पैंदा, ज़्यादा टेढ़े दंद होने नाल करेड़ा जाता है, खाना फसता है, कैविटीज होंदी हैं, कूड़ा पै जांदियां ने ते गम डिजीज़ का रिस्क भी होता है। बच्चों को खाना चबाउण विच भी समस्या आउंदी है। कई बच्चे मुँह तो साह लैंदे ने ते असीं इह डेंटिस्ट बारे सोचते नहीं, जो मुँह तो साह लैण या रात को नींद किसी बच्चे देखो कि औखा साह लगता है असीं अक्सर उन्होंने मैडिकल डॉक्टर को या ईएनटी स्पैशलिस्ट से लै जाते हैं। लेकिन जेकर तुहाडा बच्चा इस तरह की मुँह तो साह लेता है या इस तरह की कोई शिकायत करता है या नींद में तुहानूं लगे कि बच्चे का मुँह खुला रहता है तो डेफिनेटली तुसीं अपने डेंटिस्ट नाल इस बारे जरूर गल करो, क्योंकि जुबाड़े के दंदां की बनावट का साह लैण से पूरी सेहत से काफ़ी असर पैंदा है। ब्रेसिस बहुत आम तौर पर बच्चों के दंद सीधे करने लाए जाते हैं, पर सही टाइम से इलाज कराना बहुत जरूरी है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ पेरेंट्स को समझाते हैं, जिस तरह दुध के दंद पक्के दंद नहीं होंगे पर उन्होंने सेहत संभाल पक्के दंदां जितनी ही जरूरी है। बच्चे को इन्होंने दंदां नाल खाना खाना होता है, जे थोड़ा पै जाए इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे की सेहत पर असर पैदा है तो हेठां आ रहे पक्के दंदां से भी काफ़ी बुरा असर पैदा है। दूसरी गल है अंगूठा चूमना, या आजकल बहुत बच्चे काफ़ी एज तक पैसिफायर यूज करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अंगूठा चूमते हैं कोई गल नहीं 3-4 साल का फट जाते या पैसिफायर यूज करते हैं, उन्होंने लगता है कि जे चूमते हैं पैसिफायर तो नहीं रोकते, उन्होंने सूदिंग होंदा है तो हौली हौली हट जाते। पर 1 साल की उम्र तो बाद जे बच्चा अंगूठा चूमता है या पैसिफायर यूज करता है या दूध बॉटल नाल पीता है तो जुबाड़े की शेप बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगे जाके बच्चे के साह लैण दे विच दंदां की बनावट दे विच ते जुबाड़े की ग्रोथ दे विच काफ़ी बुरा असर पैदा है। कैविटीज या दंदां में कीड़ा लगन का खतरा बच्चों में सियाणियां नालों ज़्यादा होता है, इसलिए आजकल बच्चे कैंडी बहुत खाते हैं। जो असीं छोटे होंदे सी कैंडियां मिलदियां नहीं सी,
खास करके जो मैं देखा है कि बहुत ऊँचियाँ चीज़ें जो चिपक जान बहुत कॉमनली अवेलेबल हुई हैं स्कूलों में बच्चे को कैटेगरीज भी मिली है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਂਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖਾਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓਗੇ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਕਰੋ स्नान आप करो सब कुछ आप करो मैं पेरेंट्स को हमेशा समझाती हूँ कि बच्चे को बहुत छोटी उम्र में आप ब्रश करना आना चाहिए लेकिन काफ़ी एज तक मेरा बेटा ऑलमोस्ट 9 साल का है पर मैं कहती हूँ कि काफ़ी एज तक रात का जो ब्रश है वो मदर या फादर को कराना चाहिए क्योंकि बच्चे बड़ी काली ब्रश करते हैं मिस कर जाते हैं ठीक तरह बच्चे ब्रश नहीं कर रहे तो कई बार खाना लाभ जिस तरह कहते हैं जुम्मे तो डेफिनेटली रात में जो ब्रश बच्चे करन तो मॉनिटर करो उन्होंने पूरा 2 मिनट की ब्रश करने को कि आप उन्होंने ब्रश जरूर करो एक और बहुत जरूरी गल है कि छोटे बच्चों को बोतल का दूध पिलाया जाता है तो बोतल कदों हटानी है कि किस टाइम बच्चे को बोतल देनी है असं अपने हिसाब से डिसाइड करें जो बच्चे बोतल का दूध पीने कुछ पेरेंट्स बच्चों के मूँह में बोतल दूध वाली बोतल लेके उन्होंने सुला दें और बाकी उन्होंने आदत सही हुई ने लेकिन बेबी बॉटल भी बड़ी खतरनाक और बुरी बीमारी है इसलिए क्योंकि बच्चा जो दुध चूंदा है और वो घंटिया तक सुता रहता है तो उसके जोड़े दंद खास करके 1 साल की उम्र से 1.5 साल की उम्र में काफ़ी दंद होंगे हैं तो दंदा दुध में जो मिल्क सॉलिड्स होंगे हैं वो कैविटीज का रिस्क बढ़ जाता है जिस तरह स्लाइड में देखोगे जी मेरे वाला स्लाइड है बच्चे के दांत बिल्कुल काले हो चुके हैं वो बेबी बॉटल ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोतल का इस्तेमाल काफ़ी घंटिया तक करने बच्चे के दांत बिल्कुल ही सड़ जाएगा सब तो औखी गल ये होंगी है कि जो बच्चा इन्नियां कैविटीज बच्चे के मूँह में हुंदियां तो उन्होंने ट्रीट करना बहुत औखा होता है क्योंकि बच्चे को अक्सर सिडेशन नहीं करती उन्होंने एनेस्थीसिया देना पड़ता है वो फिर छोटे बच्चे के लिए काफ़ी औखा होता है दंदां की बीमारी प्रयोगों बारे कुछ जरूरी गल्लां अज मैं तुहाडे नाल साझियां कीतियां हैं पर सब तो जरूरी है कि रोग होने तो पहला दंदां नूं सेहतमंद रखना और ये बहुत आसान है दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश करना और रात में सौन तो पहला खाने के बाद ब्रश करना और डेफिनेटली एक बार फ्लॉस जरूर करना काफ़ी बार मेरे को जो अपने पंजाबी पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जो सानू फ्लॉस करना नहीं आता सानू औखा लगता है इंडिया में डेंटल से नहीं जाते थे या फ्लॉस बारे किसी ने सिखाया बहुत औखा है सब तो जरूरी है कि जो थोड़े को डेंटिस्ट नहीं है तो एक डेंटिस्ट से जाना तुम शुरू करो एवरी 6 मंथ हर 6 महीने बाद पूरी फैमिली का चेकअप होना जरूरी है और वो तुम सिखाएंगे तुम दसेंगे आजकल बहुत सौखा है जो तुम फ्लॉस नहीं करना चाहते वाटर फ्लॉसर तरह तरह के इस तरह के गैजेट्स ने जिन्होंने तुम आसानी में ब्रश में फ्लॉस कर सकते हो बीमारियां की कशमकश के खर्चे तो बचो तो अपनी सेहत को कायम रखो मैंने अपने विचार साझे करने की जो मौका दिता है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद अभी सिख हेल्थ नेटवर्क के रेगुलर बाद हम नीचे मिलेंगे डॉक्टर इकबाल के डॉक्टर जौहर जी नीचे होंगे थोड़े सवालों का जवाब देंगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज तो असी इलाज नहीं कर सकते नेक्स्ट स्लाइड आज असी नीचे सिर्फ एक प्रिलिमिनरी जिस तरह स्क्रीनिंग करने हैं थोड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं एक प्रिलिमिनरी जिस तरह कहते हैं कि देख के कि किस तरह की शिकायत है सब कुछ थोड़े जो टूल्स के अपडेट्स है थोड़ी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा